सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ इस एपिसोड में, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंजी के फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आया था और क्वीन बाओ कहती है कि ये डैड का कॉल है, सॉरी किसी के भी फ़ोन पे आया हो। और यहाँ पर जो क्विंजी फ़ोन उठाता है और डैड को हेलो बोलता है और उसके डैड जो है क्वीन जी से कहते हैं, जी क्या तुम अभी भी खाना खा रहे हो? और यहाँ पर क्विंजी जो होता है वो बोलता है, हाँ डैड मैं अभी खाना खा रहा हूँ। मतलब भाई आराम से मील वील खा रहे हैं बैठ के। और उसके डैड जो थोड़े गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर बैठी हुई है, यानी तुम्हारे बगल में है क्या? और क्विंजी कहता है डैड से, हाँ वो मेरे बगल में ये टीवी देख रही है। और यहाँ पर जो उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं मैंने तुम्हें कई बार समझाया, कई बार मैंने तुम्हें बताया है, खाना खाते टाइम जो है भाई टीवी वीवी मत देखा करो, पहले पेट पूजा करो फिर काम दूजा। मतलब ये बात वैसे सच भी है, हम लोग के मॉम डैड भी ये चीज़ कहते हैं कई बार। और यहाँ पर उसके डैड जो है वो उससे पूछते हैं, मुझे जो है तुमसे कुछ पूछना है। और क्विंजी कहता है हाँ पूछिए। और यहाँ पर जो है उसके डैड, इन दोनों के बीच में बातें यहाँ पर स्टार्ट होती है। और यहाँ पर उसके डैड जो है क्विंजी के डैड क्विंजी से कहते हैं, आज जो है मतलब प्रोफेसर ली जो थे उन्होंने कॉल किया था, जो कि हॉस्पिटल में आपको इंसिडेंट याद ही होगा। वहाँ पर जो है इसके डैड बताता है कि उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई जो कि क्विंजी क्विंजी से भी रिलेटेड थी। यहाँ पर आपको पता ही हुआ कि क्या किया था क्विंजी ने, अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट एपिसोड जाकर देख लेना। और यहाँ पर इनकी बात ख़त्म होने के बाद जो है भाई मतलब अभी भी बातचीत थोड़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है, पर कोई नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर जो क्विंजी और उसके डैड की बातचीत चल ही रही होती है, उसी के बीच में जो है डैड क्वीन बाओ के बारे में फिर से कुछ पूछते हैं। और यहाँ पर जो है क्विंजी जो है यहाँ पर मतलब क्वीन बाओ कहते हैं ना कि फिरकी ले रहा है, तो भाई आराम से क्विंजी भी इसकी फिरकी लेने लगता है और क्वीन बाओ गुस्सा भी होती है उसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से। मतलब काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर देखने के बाद। और फिर उसके डैड का फ़ोन जो है वो कट जाता है, यानी कि वो रख देते हैं, भैया चलो अपने अपने घर चलते हैं। और यहाँ पर जो क्वीन बाओ जो है वो क्विंजी से पूछती है, क्या ये सच है जो तुमने अभी अभी डैड से कहा? और यहाँ पर क्विंजी जो होता है वो कहता है, यस मैडम ये बिल्कुल सच है। और यहाँ पर क्वीन बाओ कहती है, मुझे ट्रिक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, यानी कह सकते हो कि पागल बनाने की कोशिश मत करो। और क्विंजी जो है वो थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ तुमसे जो है मतलब झूठ बोलने की, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर वो क्वीन बाओ को जो है थोड़ा मतलब भाई समझ रहे हो ना। और यहाँ पर क्विंजी जो होता है वो क्वीन बाओ को थोड़े पैसे निकाल कर देता है और वो कहता है कि ये मैंने पैसे जो है अर्न किए हैं, मैंने गेन किए हैं, मैं और जो क्या नाम जो प्रोफेसर थे उनके साथ काम करके उनकी मदद करके जो है उन्होंने ये सारे पैसे जो है मुझे मिले हैं। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है वो देखकर खुश हो जाते कि उरी अम्मा 9000 मिल गया। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है फाइनली जो जी है यानी कि क्वीन जी जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लायक बन चुका है, अब वो एक आदमी बन चुका है। अभी क्या बच्चा था, अभी भी बच्चा ही है यार, मतलब क्या ही कहें। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है वो जाती है और अब जो पैसा होता है वो सारा का सारा अपने पर्स में रख लेती है। भाई समझ रहे हो ना, ये आदत तो होती है लड़कियों की। और यहाँ पर क्वीन जी जो है उससे कहता है, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, मुझे भी ज़रूरत है। और यहाँ पर क्वीन बाओ उससे कहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, शांत बैठे रहो। मतलब भाई समझ रहे हो, लोंडे से पैसे भी ले लिए, उसे डरा धमका कर बैठा भी दिया शांत। और भाई अपना पर्स वर्स लॉक करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद जो है क्वींजी मनी मन में बड़ा खुश हो रहा था, पता है क्यों? क्योंकि क्वींजी ने 1000 रुपीज़ जो है बचा कर रख लिए थे। अब भाई कैसे बचाए ये तो हमें नहीं पता, अब हो सकता है कि उसने उसे 10K मिले हों और उसमें से उसने 9000 क्वीन बाओ को दिए और बाकी का 1K उसने खुद रख लिया था, क्योंकि उसे पता था ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई बर्तन वर्तन डले होते हैं जूठे, और यहीं पर ओए होए होए क्वीन बाओ बाओ क्या बात है। मतलब कि क्वीन बाओ भी अंगड़ाइयाँ लेते हुए क्वीन जी की तरफ देखती है और उससे कहती है, और वो उससे कहती है कि अरे यार मैं तो मतलब अपना कपड़ा धोना ही भूल गई, मतलब कल के मेरे जो कपड़े रखे हुए थे मैं मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने धोए नहीं वो। और यहाँ पर क्वीन बाओ का जो इशारा होता है वो होता है कि मतलब क्वीन जी अब चाहे कपड़े वपड़े धोए, मैं आराम करूँ, क्योंकि खाना पीना खा लिया, पेट भर चुका है। और यहाँ पर आराम से उसको भाई मज़े करने थे, बस आराम से लेटना था, मज़े तो वो करना नहीं चाहती अभी वैसे। और वो कहती है मैं पूरे दिन काम वाम करके बिल्कुल थक चुकी हूँ, इसलिए मैं जो है अभी आराम करती हूँ। और यहाँ पर क्वीन जी कहता है ठीक है तुम आराम कर लो और मैं जब तक जाकर मतलब कपड़े वपड़े एकदम से धो देता हूँ।
और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है वो कहती है कि जो अंडरवियर है और जो मतलब बाकी के क्लोथ पैंट्स वगैरह उन सबको अलग अलग करके दो ना, नहीं तो भाई एक में मिक्स मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पता नहीं क्या गड़बड़ हो। यहाँ पर क्वींसी ओके ओके कह के भाई साइड में चला जाता है। और यहाँ पर क्वींसी जो है सारे कपड़े वपड़े लेकर भाई आराम से डाल देता है उसमें। और फिर वहीं पर उसे दिखाई देता है कि ओ माय गॉड, क्वीन बाओ का माल पानी यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो उसे देखता है और इसके बाद जैसे वो मतलब उसे उठाता है, हाथ में लेता है, वहीं पर भाई गड़बड़ हो जाती है कि उसका जो एआई सिस्टम होता है वो अचानक से आकर उससे बोलता है होस्ट 7 डेज़ हो चुके हैं और अब जो है मैं ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो रिलीज़ करूँगा। यानी कि यहाँ पर जो होस्ट की एनर्जी और जिसके मतलब बॉडी में रहता है एआई सिस्टम, तो इन सब से दोनों रिलेटेड था ये। और ये हर बार होता है, अभी हमें ये चीज़ बताई गई है। और यहाँ पर जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है तो यहाँ पर क्वीन सी को जो पेन विन होता है, बहुत तेज पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसकी आवाज़ सुनकर क्वीन बाओ अंदर आती है। अंदर आकर देखती है उसके हाथ में कुछ और ही है, मतलब कि समझ रहे हो अंडरवियर, क्वीन बाओ की अंडरवियर उसके हाथ में थी। और ये चीज़ देखने के बाद भाई मैं क्या ही बताऊँ आपको, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर क्वीन बाओ आती है और वो उससे कहती है कि तुम मतलब नीचे गिरे, क्या तुम सही हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर क्वीन सी जो है वो कहता है मेरे मतलब पैर बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, मैं एकदम से थक चुका हूँ। और यहाँ पर जो है क्वीन बाओ उससे पूछती है कि मतलब ऐसा क्या हो कि तुम्हारे जो मतलब पैर इतने वीक हो गए और मतलब पेन वेन होने लगा है, और ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और वहीं पर जो उसकी नज़र थोड़ा नीचे जाती है, मतलब कि देख रहे हो क्वीन जी के हाथ में उसकी अंडरवियर रहती है और वो ये चीज़ नोटिस कर लेती है, देख लेती है। और यहाँ पर क्वीन बाओ सोचती भी है उसके बारे में कि मतलब रात को भी ये ट्राई कर रहा था जब साथ में सोए थे। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे भाई बुरा बुरा कह के वहाँ से निकल लेती है। मतलब भाई क्या है क्या, आप समझ रहे हो ना। और वो उससे कहती भी है कि मतलब तुम्हारे हाथ में जो है मेरी अंडरवियर क्या कर रही है। और यहाँ पर क्वींसी देखता है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, उसे खुद कुछ समझ नहीं आता कि ये कब कैसे आ गई। ये सब कुछ एआई सिस्टम की वजह से हुआ है। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है क्वींसी से कहती है तुम बहुत ही गंदे हो। और यहाँ पर क्वींसी जो होता है वो कहता है कि रुको रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है भाई, हम लड़के बस सफाई देते रह जाते हैं बट कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर जो है क्वीन बाओ गुस्सा होकर भाई वहाँ से निकल लेती है और भाई उसे बहुत बेकार बेकार बोल के जाती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पर क्वींसी को भी कुछ समझ नहीं आता, वो कहते हैं ओह माय गॉड यार ये क्या हो गया, मतलब भाई समझ रहे हो। और उसके बाद जो है बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद ये क्वींसी की यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके फ्रेंड्स लोग जो है भाई आपस में मिल रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, सब लोग जा रहे थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है इनकी मतलब हॉलीडे वगैरह स्टार्ट होने वाली है और सब लोग जो है स्कूल की छुट्टियों में बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहीं पर हमें क्वींसी के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि बैठ के भाई साथ में आराम से अपना ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और बढ़िया मज़े मज़े ले रहे थे, भाई ज़िंदगी के मज़े समझ लो। और यहीं पर फिर से हमें दिखाया जाता है कि भाई क्वींसी फुक्की उड़ाने लगता है। ठीक है, तो भाई मैंने पहले भी आप लोग से कहा था ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार है और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। भाई हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, खुद को तो रोक ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कभी मत ट्राई करना, और अगर आप लोग करते हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिए। और यहाँ पर क्वींसी जो अपनी फुक्की उड़ाते हुए मन ही मन में सोच रहा होता है कि मतलब भाई स्टार स्टार बनेगा ये वो, और बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह ये सारी होंगी जब क्वीन बाओ जो है स्टार बन जाएगी। और यहाँ पर वो क्वीन बाओ को काफ़ी सारे मैसेजेस भी करता है बट क्वीन बाओ जो है बिल्कुल भी मतलब रिप्लाई नहीं देती, एकदम इग्नोर कर देती है। और क्वींसी को कुछ समझ नहीं आता कि यार मतलब इतनी सी बात को लेकर कोई इतना गुस्सा कैसे हो सकता है, मतलब ये बात सही भी है। और यहाँ पर उसी बीच में जो है एआई सिस्टम क्वींसी से कहता है कि होस्ट आपके लिए एक मस्त सा मतलब कमाल धमाल ऑफ़र है, यानी कि एक कूपन कोड आया था और वो कहता है कि ज़रा इस कूपन कोड को भी चेक कर लो। तो इस चीज़ को जो है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर जो कूपन कोड होता है जो कि एआई सिस्टम जो है उससे कहता है, बट यहाँ पर क्वींसी का तो दिमाग कहीं और पे ही फैला हुआ था। मतलब वो सारे ऐसे इंसिडेंट, यानी कि जो होस्ट होता है ना वो भी क्वीन बाओ और क्वींसी को मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उनके साथ बीच में हुई थी, जैसे कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए थे, नीचे गिरे थे और काफ़ी क्लोज आए थे, ऐसे सारे इंसिडेंट क्वींसी को भी याद आते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और वो जो इन सब को इग्नोर करता भी है। और यहाँ पर जो है उस कूपन के बारे में बताया जाता है जो कि 300 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स ब्ला 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 होता है भाई, मतलब समझ रहे हो, डिस्काउंट देने के लिए कि 300 का आपको 100 रुपये में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है क्वींसी उस पर मतलब गुस्सा होते हुए ओ माय गॉड कहता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।